एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 7 है। गिवन है कि कॉट थीटा जो है 7/8 के बराबर है। इवेलुएट करना है, इसके दो पार्ट एक्चुअली, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में लिखा है कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। सेकेंड पार्ट है cot स्क्वायर थीटा को हमने डिटरमाइन करना है। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले क्या, एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ये एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं हम, ठीक है। इसको हमने नाम दिया ABC, एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ किया। ये 90 डिग्री यहाँ पे है, ठीक है। और ये इसका, ये मान लिया हमने कि ये थीटा है। ठीक है बच्चों, हमारे पास गिवन है कॉट थीटा 7/8 है। ठीक है, हम एक फार्मूला लिख लेते हैं अपना, जो फार्मूला लिखते आए हम। फार्मूला क्या हमारे पास, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ठीक है बच्चों, यानी ये साइन है, ये कॉस, ये टेन, ये कॉट, ये सेक और ये कोसेक। साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिमिलरली कॉट है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कोसेक है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है हमारे पास, तो गिवन से शुरू करेंगे हम। गिवन के हमारे पास कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। ठीक है बच्चों, तो कॉट थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, ये साइन कॉस टेन, ये कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है, यानी इस थीटा के जो अपोजिट है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर होगा ये वाला, तो इसका मतलब हमारा परपेंडिकुलर क्या है, इसमें 8 हमारे पास परपेंडिकुलर है। ये जो BC है ये कितना है, ये है 8। ठीक है, और बेस कितना हमारा, बेस है 7, तो ये हमारा बेस आ गया। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो साइड्स बच्चों आ गई तो हम तीसरी साइड डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। तो बाई क्या लिखेंगे, बाई PT थ्योरम इन राइट ट्रायंगल ABC में जब हम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, AB साइड कैसे आ जाएगी, AB हो जाएगा, AB इक्वल टू √ऑफ AC² प्लस BC²। ये आ जाएगा बच्चों √ऑफ AC की जो वैल्यू है वो है 7² प्लस BC की जो वैल्यू है वो है 8² ये आ गया √ऑफ 49 प्लस 64। ठीक है बच्चों, ये आ गया 9 4, ये आ गया 3 6 4 10 और 1 13। ठीक है, √ऑफ 113 आ गया AB। ठीक है बच्चों, ये डिस्टेंस AB कितना आ गया है हमारे पास, ये आ गया 113। ठीक है बच्चों, अब क्या है, पार्ट फर्स्ट की तरफ चलते हैं। हमें क्या निकालना, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। इसको देखकर हमें एक चीज़ याद आ रही है कि ये फार्मूला किसका है, ये फार्मूला है हमारे पास, एक फार्मूला हमारे पास, वो फार्मूला क्या है, A² - B²। A² - B² किसके बराबर होता है, A + B इंटू A - B। ठीक है बच्चों, तो यही है A + B इंटू A - B। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, A² - B² लिख सकते हैं। सिमिलरली इसको भी वही चीज़ लिखेंगे, ये भी A + B इंटू A - B है। ठीक है बच्चों, तो हम इसको एक बार पार्ट फर्स्ट को ले लेते हैं। हमें दिया गया 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास गिवन है। इसको हम A + B इंटू A - B, तो इसको क्या फॉर्मूले से लिख सकते हैं, ये आ गया A स्मॉल लिखेंगे, A + B इंटू A - B, A + B इंटू A। तो ये फार्मूला क्या है, A² - B²। तो हम इसको लिख सकते हैं, A हमारे पास क्या है 1, यानी 1² - B²। B क्या है हमारे पास, साइन थीटा है, माइनस sin² थीटा अपॉन, सिमिलरली इधर भी ऐसे ही आएगा 1 - cos, क्योंकि नीचे cos है तो cos का ही आएगा, 1² लिख सकते हैं, 1² - cos² थीटा। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा 1 - sin² थीटा अपॉन 1 - cos² थीटा। अब बच्चों साइन की जो वैल्यू हमारे पास है, साइन होता है हमारे पास, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 - sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा आएगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
तो परपेंडिकुलर क्या हमारे पास 8 और हाइपोटेन्यूज कितना √13, तो लिखते हैं 8 अपॉन √13 इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे। सिमिलरली 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस की जो वैल्यू है, कॉस आता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास 7 है, हाइपोटेन्यूज √13 है, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस बेस। बेस कितना है, बेस हमारे पास है 7 डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज है √113 इसका स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये कितना आ जाएगा, फर्दर ये आ जाएगा 1 माइनस 64 अपॉन 113 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 49 अपॉन 113। ठीक है बच्चों, ये कैसे आ गया, 8 8 64 और ये रूट के साथ ये स्क्वायर कट जाएगा, तो ये सिर्फ 113 आएगा, रूट जो है कट जाएगा। ठीक है बच्चों, ये फर्दर आ जाएगा, इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 डिवाइडेड बाई 113 माइनस 49 अपॉन 113। ठीक है बच्चों, इसको ऐसे लिख सकते हैं 113 माइनस 64 कितना हो गया, 13 में से 6 गए तो 13 में से 4 गए तो 9 और ये आ गया 10, 10 में से 6 गए तो 4, 49 डिवाइडेड बाई 113 डिवाइडेड बाई 113 में से 49, 13 में से 9 गए तो आ गया 4। ठीक है बच्चों, 13 में से 9 गए तो 4, तो ये बच गया 10, 10 में से 4 गए तो 6 अपॉन 113। ठीक है, जो इसको ऐसे लिख सकते हैं 49 डिवाइडेड बाई 113 इंटू 113 अपॉन 64। ठीक है बच्चों, ये ऊपर जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 113 ऊपर चला जाएगा और 64 जो है नीचे आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा 49 अपॉन 64। ठीक है बच्चों, ये तो ये पहले पार्ट का आंसर आ गया, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा। इसका आंसर क्या आ गया 49 अपॉन 64। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट हमारे पास हमें निकालने के लिए बोला कॉट स्क्वायर थीटा। हमें क्या निकालने के लिए बोला गया, कॉट स्क्वायर थीटा निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है बच्चों, तो कॉट स्क्वायर थीटा निकालने के लिए हमें पे कॉट थीटा की वैल्यू चाहिए। कॉट थीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन क्या है, कॉट थीटा जो है 7/8 के बराबर, ये हमारे पास गिवन था, तो इसको हम लिख सकते हैं सीधा 7/8 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि कॉट थीटा की वैल्यू है 7/8 और 7/8 का कॉट स्क्वायर थीटा है, तो इसका यानी कॉट थीटा का स्क्वायर है। इसका मतलब ये ऐसे लिख सकते हैं, ये आ गया 49 अपॉन 64। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। बच्चों, अगर ये कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जी हमारे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।